आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई के बारे में, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, सूचना के अधिकार के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरटीआई के बारे में, यानी कि भारत में सूचना के अधिकार के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे पहले 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था। और फिर इसको देखते हैं कि कौन कौन से देश में कब कब लागू किया गया और सूचना कितने दिनों में दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले 1766 में आता है स्वीडन में, और जो सूचना मांगी जाती है तो तत्काल दी जाती है। इसके बाद कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में दोस्तों 1982 में आया था और सूचना मांगने पर 15 दिन के अंदर आपको सूचना दी जाती है। फ्रांस में दोस्तों 1978 में आया था, 30 दिन में सूचना वहां पर मिलती है। मैक्सिको की बात करें तो 2002 में आरटीआई आया और 20 दिन में सूचना आपको मिल जाती है। भारत में दोस्तों क्या प्रावधान है, तो भारत में 2005 में ये आरटीआई पारित किया गया और 30 दिन के भीतर आपको क्या सूचना दी जाती है। तो भारत में सूचना के अधिकार का संविधान में कोई प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों प्रावधान नहीं है, फिर भी यह अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान का अनुच्छेद 19(1) क में दी गई है। और बात करें कि भारत में सूचना के जो अधिकार है दोस्तों, इसके बारे में हिस्ट्री देखते हैं कि सूचना का अधिकार कैसे आया, किसने डिमांड करी। तो भारत में जो सूचना का अधिकार है आरटीआई की मांग दोस्तों सबसे पहले आने के सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू हुई, और वो बात है 90 के दशक में, लगभग 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ कार्यक्रम के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, तो राजस्थान में हुई थी। कब हुई, तो 90 के दशक में। कौन सा संगठन, तो दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन, और उनमें जो अगुवाई यानी कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, अरुणा राय। भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ कार्यक्रम के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और दिसंबर की बात करें दोस्तों, दिसंबर 2002 में संसद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और 2002 के बाद में दोस्तों जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी लेकिन लागू नहीं हुआ। अब मंजूर तो कर दिया गया जनवरी 2003 में, दिसंबर 2002 में संसद में पारित हो गया। जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन लागू नहीं कर पाए। फिर धीमे धीमे करते समय बढ़ा और मई 2005 में नया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। और 15 जनवरी की बात है 2005 में राष्ट्रपति की क्या हो गई, स्वीकृति मिल जाती है। और 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हो जाता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसी के साथ दोस्तों सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्या हो गया, पहले वाला निरस्त कर दिया और 2005 का ये चालू हो गया। अब सूचना के अधिकार का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या निकलता है, तो दोस्तों इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, और सूचना अधिकार को के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य शासन प्रणाली को क्या करता है, सार्वजनिक करता है। मतलब ये कहा गया है, इसका मतलब क्या कि सूचना पाने का अधिकार, ये हमको अधिकार मिला गया है और कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को ये प्रदान करता है। और सूचना अधिकार के द्वारा क्या होता है कि राष्ट्र यानी कि अपने नागरिकों को अपने जो कार्य है, अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी शासन व्यवस्था के काम है, शासन प्रणाली किस तरीके से चल रही है, उसको सार्वजनिक करने का कार्य करता है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई का कार्य क्या है, तो दोस्तों जो इनके कार्य है, कार्यों जैसे दस्तावेजों, अभिलेखों का क्या करना, निरीक्षण करना, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना, यह हम ले सकते हैं सरकार से। सामग्री के प्रमाणित नमूने इनका काम भी है देना। यदि सूचना कंप्यूटर और अन्य तरीके से रखी गई है तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, डिस्क, फ्लॉपी, टैप, वीडियो कैसेट या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास है। 2005 में आरटीआई आते ही पहले देश में 9 राज्यों को यह अधिकार मिल चुका था। अब 9 राज्य कौन कौन से थे दोस्तों, तो सबसे पहले तमिलनाडु,
इनको 1997 में दिया गया था, गोवा 1997 में, राजस्थान में 2000 में, और कर्नाटक 2000 में, दिल्ली 2001 में, महाराष्ट्र 2002 में, असम 2002 में, मध्य प्रदेश 2003 में, जम्मू कश्मीर 2004 में। मतलब ये कि पहले राज्यों ने ये आरटीआई बना चुके थे। अब आरटीआई के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो आरटीआई के दोस्तों प्रमुख प्रावधान यह है कि यदि कोई नागरिक सूचना मांगता है, जैसे सपोज दैट कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं सड़क बना है तो सड़क में कच्चा माल जो माल लगा है कमजोर लगा है या उत्तम क्वालिटी का नहीं लगा है, या फिर कोई देखे होंगे कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, टंकी बनी है आपके गांव में तो टंकी सही से नहीं बनी है, यदि कोई शासकीय स्कूल बनी है तो उसमें यदि भ्रष्टाचार हुआ है या घोटाला हुआ है, या शासकीय महाविद्यालय बना है, आपके गांव में सड़क की बात की जाए उसमें कुछ घोटाला हुआ है, या शासकीय भवन में कुछ घोटाला, सामुदायिक भवन में कोई घोटाला हुआ है, तो दोस्तों इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे आरटीआई लगाकर जानकारी मांग सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल में मनरेगा का काम चल रहा है, तो मनरेगा में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया, कितने बिल कहाँ पर मस्टर रोल भरे गए, तो ये भी हम सूचना के अधिकार के द्वारा क्या कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि यदि कोई नागरिक सूचना मांगता है तो 30 दिन के भीतर दे, लेकिन यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे में दिया जा सकता है। क्या कहा गया है कि सार्वजनिक हित के लिए दोस्तों यदि सूचना मांगते हैं तो कब 30 दिन के भीतर दिए जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो दोस्तों 48 घंटे में दिया जा सकता है। आगे की बात करें हम, हर विभाग में दोस्तों एक क्या होता है, लोक सूचना अधिकारी होगा जो सूचना संबंधी फॉर्म प्राप्त करेंगे, वो सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे हर विभाग में दोस्तों। जैसे गृह विभाग हो गया, जैसे छोटे छोटे विभाग हो गए, ट्रांसपोर्ट का विभाग, यातायात का विभाग हो गया, फिर पंचायती राज का विभाग हो गया, फिर जैसे ये जल का हो गया, जल विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, और पंचायती विभाग हो गया, मनरेगा के जितने काम है इनका विभाग हो गया। तो दोस्तों जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश में फिलहाल में 29 डिपार्टमेंट है, तो 29 डिपार्टमेंट के दोस्तों अलग अलग एक एक व्यक्ति क्या होंगे, लोक सूचना अधिकारी होंगे, जो सूचना संबंधी क्या करेंगे, फॉर्म प्राप्त करेंगे और सूचनाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे या उपलब्ध कराएंगे ही। अब क्या होता है कि आवेदक केवल नाम पता देंगे और बिना कारण विलंब सूचना देने वाले अधिकारी पर 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 25,000 का जुर्माना देना होगा। यदि हमने सूचना मांगी, हमारे गांव में सड़क बनी या कुआं या कुछ भी काम हुआ और हमने उसके बारे में जानकारी मांगी कि हमें दीजिएगा, तो क्या होगा कि हमें सिर्फ अपना नाम और पता देना होगा। और यदि वो व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा का समय लगा रहा है सूचना देने में, तो दोस्तों उनको 250 रुपये रोज प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगेगा, उस अधिकारी के ऊपर। अधिकतम जुर्माना 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है, इसमें प्रावधान मिला है हमें। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा डिटेल के लिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा आरटीआई के बारे में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।